बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आमसी बातें। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बड़ी साजिश बेनकाब और क्रैकडाउन का फ़ैसला, रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन करम, इस वक्त जो पाकिस्तान के मुआशी हालात इस कदर बदतरीन हैं, इसकी एक वजह यह भी है कि पाकिस्तान में हर चीज़ की ज़हीरा अंदोज़ी की जाती है और इसके अलावा डॉलर यहाँ से स्मगल होकर बाहर जाता है और दूसरी जानब तेल स्मगल होकर पाकिस्तान में आता है। इससे पाकिस्तान की इकानमी को बड़ा नुकसान हो रहा है। तो नाज़रीन करम, इसी हवाले से पिछले कई दिनों से ये खबरें सामने आ रही हैं कि रियासत पाकिस्तान ने अब ये फैसला कर लिया है कि पाकिस्तान के मुआशी हालात को नुकसान पहुंचाने वालों को छोड़ा नहीं जाएगा। यही वजह है कि पिछले कई दिनों से ये खबर सामने आ रही है कि जो लोग डॉलर स्मगल कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और इसके साथ साथ जो चीनी के ज़हीरा अंदोज़ हैं उनको भी नहीं छोड़ा जाएगा। नाज़रीन करम, इसके साथ साथ ईरान से पाकिस्तान में तेल भी स्मगल होता है और हर साल जो ईरान से पाकिस्तान में तेल स्मगल होता है वो कम अज़ कम 2 अरब रुपए का होता है और इससे पाकिस्तान की इकानमी को 60 अरब रुपए तक नुकसान होता है। और नाज़रीन करम, यहाँ पर अहम बात यह है कि स्मगल किए हुए तेल से जो रकम हासिल होती है इससे दहशतगर्दों को भी उनका हिस्सा दिया जाता है। यानी कि नाज़रीन करम, इससे पाकिस्तान के दुश्मन भी फ़ायदा उठा रहे हैं। और नाज़रीन करम, ज़राए का कहना है कि जो रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक इस स्मगलिंग में 90 के करीब सरकारी एहलकार शामिल हैं और इसके अलावा 29 के करीब सियासतदान भी इसमें शामिल हैं। और नाज़रीन करम, ज़राए का कहना है कि यह रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दी गई है और बहुत जल्द इनके खिलाफ क्रैकडाउन शुरू होने वाला है। नाज़रीन करम, एक अच्छी बात है कि रियासत पाकिस्तान की जानब से यह फैसला किया गया है, मगर नाज़रीन करम, अगर यही फैसला आज से 2-3 साल पहले किया जाता तो आज पाकिस्तान के मुआशी हालात इस कदर ख़राब ना होते। अब बात करते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ क्या बड़ी साजिश हो रही है। नाज़रीन करम, इस वक्त PTI ज़ेर इताब है और इमरान खान साहब जेल में हैं। तो इसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पंजाब में दूसरी बड़ी सियासी जमात है और नून लीग इस पोजीशन में नहीं है कोई इंतखाबात जीत सके। यही वजह है कि पहले नून लीग पंजाब के इंतखाबात से भाग गई थी और अब नून लीग ये चाह रही है कि आम इंतखाबात भी 3 से 4 महीने आगे चले जाएं। मगर नाज़रीन करम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिजवी इंतखाबात के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो इसी बीच तहरीक लब्बैक के खिलाफ भी एक बड़ी साजिश हो रही है। नाज़रीन करम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का इंतखाबी निशान क्रेन है और इसी तरह एक्सोवेटर जो क्रेन से मिलता जुलता है वो भी इलेक्शन कमीशन आज़ाद उम्मीदवारों को अलाट करता रहा है। जिसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इसके खिलाफ कंप्लेन की थी तो इलेक्शन कमीशन ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की कंप्लेन को तस्लीम करते हुए ये फैसला किया था कि आइंदा किसी को भी एक्सोवेटर का इंतखाबी निशान नहीं दिया जाएगा। तो नाज़रीन करम, कल अस्तौर में एक ज़िमनी इंतखाब हुआ है जहां पर PTI ने अपनी सीट जीत ली है। मगर यहाँ पर अहम बात यह है कि नाज़रीन करम, अस्तौर के ज़िमनी इंतखाब में एक उम्मीदवार को एक्सोवेटर का इंतखाबी निशान अलाट किया गया है। तो नाज़रीन करम, आखिर क्या वजह बनी कि इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए एक बार फिर एक्सोवेटर का इंतखाबी निशान अलाट किया है। नाज़रीन करम, अब से चंद माह बाद आम इंतखाबात होने वाले हैं। तो अगर इसी तरह इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए इंतखाबात में उम्मीदवारों को एक्सोवेटर का इंतखाबी निशान अलाट किया तो इससे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि नाज़रीन करम, क्रेन और एक्सोवेटर बहुत मिलते जुलते हैं और इससे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कारकुन कंफ्यूज हो सकते हैं और इससे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को बहुत नुकसान हो सकता है। तो नाज़रीन करम, यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आम इंतखाबात से सिर्फ चंद माह पहले इलेक्शन कमीशन ने जो अपने फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए दोबारा एक्सोवेटर का इंतखाबी निशान अलाट किया है, तो क्या यह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी साजिश तो नहीं है कि इससे तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वोटर को कंफ्यूज करके तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। तो नाज़रीन कराम, अगर ये
تحریک لبیک کے خلاف کوئی سازش نہیں ہے تو پھر الیکشن کمیشن کو اپنے فیصلے پر عمل کرتے ہوئے آئندہ کسی کو بھی ایکسکیویٹر کا انتخابی نشان الاٹ نہیں کرنا چاہیے۔ اور ناظرین کرام، تحریک لبیک پاکستان نے اس کے خلاف قانونی چارہ جوئی کرنے کا بھی اعلان کیا ہوا ہے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔